वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 7E प्रारंभ करेंगे, जिसके हम प्रश्न नंबर 1 से 8 तक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह प्रश्नावली चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। आइए इस प्रश्नावली को देखते हैं। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर अभ्यास 7E है। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है, रुपये 800 का 5 वर्ष का ब्याज 3.1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्नों का हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न में था 800 रुपये पर 5 वर्ष का 3.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। लेकिन इसमें जो जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले दिया है मूलधन। मूलधन दिया है रुपये 800। समय दिया है 5 वर्ष। समय बराबर 5 वर्ष। और दर दिया है 3/1/2। 3/1/2% वार्षिक। इसको हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलें तो 3 2 6 1 7 7/2% वार्षिक। अब हमसे कह रहा है कि ब्याज ज्ञात करो, तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें अब हम सारी वैल्यू रख देंगे। मूलधन है 800, दर है हमारी 7/2, 7 ऊपर किया, 2 नीचे कर दिया। समय 5 वर्ष। इस बटे की लाइन को हम बढ़ा देंगे इस तरह, और ये 100 लिखना है इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20 और 27 जा 140 रुपीज़ 140। ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। देखिए बच्चों, सेकेंड प्रश्न, रुपये 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न का हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दिया है मूलधन बराबर रुपये 1500। समय दिया है 6 महीने, तो 6 महीने को अगर हम वर्ष बनाएंगे तो 1/2 वर्ष हो जाएगा। समय बराबर 6 महीने बराबर 1/2 वर्ष। दर दिया है 12% वार्षिक। दर बराबर 12% वार्षिक। अब हम पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
अब इसमें सभी वैल्यू पुट कर देंगे। मूलधन है हमारा 1500, दर है हमारी 12%, समय दिया है 1/2 वर्ष, बटे 100, 0 0 हमारा कैंसिल, 2 6 या 12, अब 15 6 या 90 रुपीज़ 90। ये हमारा ब्याज आ गया। अब हमसे मिश्रधन पूछ रहा है। अब लिखिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। मूलधन हमारा दिया था 1500 रुपये और ब्याज हमारा आ गया 90, तो ये आ गया रुपये 1590। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, रुपये 1600 का 3/1/2 वर्ष का 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इसमें मूलधन दिया है, मूलधन बराबर रुपये 1600, समय बराबर 3/1/2 वर्ष, इसको लिख देंगे 3 दूना 6 और 1 7/2, और दर दिया है 5/1/2% वार्षिक। इसको भी विषम भिन्न बना लो, 5 दूना 10 और 1 11, 11/2% वार्षिक। अब पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसमें सभी वैल्यू को पुट करेंगे। मूलधन हमारा हो गया 1600, दर है हमारी 11/2, 11/2, समय है हमारा 7/2 और बटे 100, ये वाला 0 0 कैंसिल, 2 8 या 16, 2 4 या 8, अब 7 4 जा 28, 28 11 जा, तो ये आ जाएगा रुपये 308। अब हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा है 1600 प्लस 308, जब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा रुपये 1908। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन का 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज रुपये 150 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इसमें जो जो दिया है पहले हम इसको लिख लेंगे। दर दिया है 6/1/4% वार्षिक।
6 सही 1/4। प्रतिशत का मतलब हो गया 6 चौक 24 और 1 25। 25/4 प्रतिशत वार्षिक। और समय दिया है इसमें 3 वर्ष। समय बराबर 3 वर्ष। समय 3 वर्ष हो गया। और इसमें कह रहा है कि साधारण ब्याज 150 रुपीज़ हो जाता है। साधारण ब्याज बराबर ₹150। इसमें कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करो। धन ज्ञात करने का मतलब मूलधन ज्ञात करो। अब साधारण ब्याज का हम लोगों को फार्मूला पता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप सारी वैल्यू पुट कर दो। साधारण ब्याज दिया है 150 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 इक्वल्स टू, इक्वल के आगे बटे की लाइन, मूलधन और दर हमारा दिया हुआ है 25/4 और समय दिया है हमारा 3 वर्ष और 100 ये भी लिखा हुआ है, 100 यहाँ पे लिख दिया। 25 4 जा हो गया 100, या अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये 4 4 जा 16, 16 जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 150 इंटू 16 इज इक्वल टू 3 इंटू मूलधन। अब हमें मूलधन अलग करना है तो 3 से इधर डिवाइड कर देंगे। मूलधन बराबर 150 इंटू 16 अपॉन 3। 3 से कट कर दो, 3 5 या 15 और 0, तो ये आ गया 16 5 जा 80, तो ये आ गया ₹800। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप एक डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं मूलधन का। आइए इसको भी हम आपको बताते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये सेकेंड मेथड हम कर देते हैं, सेकेंड विधि। अगर हमें मूलधन निकालना है, एक फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ब्याज है हमारा 150 इंटू 100, दर है हमारा 25/4, तो दर को हमने किनारे लिख दिया 25/4, 4 ऊपर कर दिया। और समय हमारा है 3 वर्ष, 3 से इसको कट किया, 3 5 या 15 0, और 25 से 100 को कट किया, 25 4 जा 100। अब 4 4 जा 16, 16 5 जा 800, तो ये आ गया ₹800। इस तरह से भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 7,200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1,080 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। देखिए बच्चों, इसमें जो जो दिया है, मूलधन दिया हुआ है
7,200। समय दिया है 3 वर्ष और ब्याज दिया हुआ है 1,080 रुपये। अब हमें दर निकालना है। अब हम डायरेक्ट एक दर का फार्मूला बता देते हैं आपको। दर बराबर बटे की लाइन खींचा, ब्याज साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणे समय। मूलधन गुणे समय। अब इसमें सारी वैल्यू रख दो। ब्याज दिया है 1,080 इंटू 100, मूलधन दिया है 7,200 और समय दिया है 3 वर्ष। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। अब 3 से इसको कट कर दो। 3 3 या 9, 3 6 या 18, 0। अब इसको कट करो। 36 1 जा 36 0 और 36 2 जा। अब 2 से इसको फिर कट कर दिया 5 टाइम, तब ये रिजल्ट आ गया 5% वार्षिक। और यही पूछ रहा था क्या ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः ब्याज की दर बराबर 5% वार्षिक। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, रुपये 800 का 6/1/4 वर्ष में मिश्रधन रुपये 1150 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, जो जो गिवन है पहले उसको हम लिखेंगे। मूलधन दिया है रुपये 800, मिश्रधन दिया है 1,150। मिश्रधन बराबर रुपये 1,150 और समय दिया 6/1/4 वर्ष। समय इधर लिख देते हैं। समय बराबर 6/1/4 वर्ष। और 6/1/4 को सॉल्व करेंगे। 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 वर्ष। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मूलधन और मिश्रधन दिया है। साधारण ब्याज पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन दिया है हमारा 1,150 माइनस 800, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 350 रुपये। 350, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब हमसे दर पूछ रहा है। अब दर का फार्मूला जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था, यहाँ पर लिखेंगे दर बराबर बटे की लाइन खींच लेंगे पहले, साधारण ब्याज मल्टीप्लाइड बाई 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब साधारण ब्याज कितना है? 350 रुपये। तो 350 गुणे 100। मूलधन है हमारा 800 रुपये इंटू समय दिया है 25/4, तो 25 नीचे लिख दिया
और 4 ऊपर लिख दिया। तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हमारे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 4 टू जा 8, 2 आ गया। अब 25 है और 350 है, तो इसको सॉल्व करो। 25 1 जा 25, बचा 100, 25 4 जा, और 2 7 जा 7 आ गया, तो इक्वल टू आ गया 7% वार्षिक। तो ब्याज की दर हमारी आ गई। अब हम लिख देंगे आंसर में, अतः ब्याज की दर बराबर 7% वार्षिक। यहाँ पर लिख दीजिए लास्ट लाइन में, अतः ब्याज की दर बराबर 7% वार्षिक। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7, कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज रुपये 4,125 हो जाएगा। जो गिवन है पहले उसको लिख लो। साधारण ब्याज दिया है 4,125, साधारण ब्याज बराबर रुपये 4,125। मूलधन दिया है रुपये 7,500 और दर दिया है 11%, 11% वार्षिक। ये आ गया। अब हमें समय निकालना है, तो फार्मूला लगा दो। समय बराबर बटे की लाइन खींची, साधारण ब्याज मल्टीप्लाइड बाय 100 बटे मूलधन गुणे दर। साधारण ब्याज दिया 4,125 इंटू 100, मूलधन दिया है 7,500 और दर दिया है 11%। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। अब इसको कट कर दो, 5 से कट कर दो। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसको कट करो 5 से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 3, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। अब 3 से कट कर दो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 11 से कट कर दो, 11 5 जा 55। तब यह आ गया 5 वर्ष। अतः समय बराबर 5 वर्ष। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8, रुपये 1200 का 5/1/2 वर्ष में मिश्र धन 1,860 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। अब जो गिवन है उसको लिख लो। मूलधन इसमें दिया है 1200 रुपये, मूलधन हो गया 1200 और मिश्रधन दिया हुआ है इसमें 1,860 रुपये, यहीं भी लिख दे रहे हैं। मिश्रधन इज इक्वल टू रुपये 1,860। समय दिया है 5/1/2 वर्ष। समय
5 सही 1/2 वर्ष। अब सबसे पहले हम इसमें साधारण ब्याज निकालेंगे, क्योंकि बिना साधारण ब्याज के हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा 1860 माइनस 1200, तो ये आ गया रुपये 660। अब हम दर निकालना है हमें। दर बराबर हो गया साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब इसमें सारी वैल्यू हम रख देंगे। साधारण ब्याज हो गया 660 इंटू 100, मूलधन 1200 और समय हो गया हमारा 5 सही 1/2। 5 सही 1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो 5 2 या 10 और 1 11, तो 11/2 वर्ष। तो यहाँ 11 और 2 हमने ऊपर कर दिया। 1 2 1 2 कैंसिल, 2 से कट कर दो, 2 6 या 12, 6 से इसको कट किया, 6 1 या 6, 6 1 या 6, 11 से 11 कट गया 1 टाइम। इसमें ये ध्यान रखना बच्चों, ये 0 भी है, तो यहाँ पर 110 कर दो, और 11 से कट किया तो ये आ गया 10, तो इक्वल टू आ गया 10% वार्षिक। यहाँ पे लिख लो, अतः ब्याज की दर बराबर 10% वार्षिक। इस तरह से अभ्यास 7E के 8 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। शेष प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। थैंक यू।